दोस्तों स्वागत है आपका अपने सिविल हाउस स्टडी चैनल पे। दोस्तों आज हम बात करेंगे डिज़ाइन फार्मूलाज़ की। दोस्तों इससे पहले का हम इसकी पहली वीडियो में इसके पहले लेक्चर में कर चुके हैं। दोस्तों आज हम कंटिन्यू करेंगे डिज़ाइन फार्मूले से। दोस्तों वी ऑलवेज ट्राई टू डिज़ाइन लिमिटिंग सेक्शन। हम हमेशा लिमिटिंग सेक्शन बनाने की सोचते हैं, वह करते हैं। स्टेप वन में क्या होगा, डेप्थ हम कैलकुलेट करेंगे। डेप्थ कैलकुलेट करने के लिए हम पहले करेंगे मोमेंट MU कंप्रेशन साइड से। तो कंप्रेशन के लिए हम क्या लिखते हैं, 0.36 FC के एक्चुअल लिमिटिंग। जो एक्चुअल लिमिटिंग होता है उसको हम KD से नोट कर सकते हैं। B D माइनस 0.42 इंटू एक्चुअल लिमिटिंग। एक्चुअल लिमिटिंग को हम KD से कर सकते हैं और D माइनस 0.42 ये हो जाएगा लेबर आर्म। तो दोस्तों इसके बाद 0.36 FC के एक्चुअल लिमिटिंग को हमने KD से कर दिया डिनोट। उसके बाद B एज इट इज आ जाएगा D1 माइनस 0.42 इंटू एक्चुअल लिमिटिंग को KD से कर दिया। उसके बाद 0.36 FC के C के D B डॉट D 1 माइनस 0.42 के इजिकल टू CG के BD स्क्वायर। दोस्तों यहाँ से इसके बाद निकल के आएगा मोमेंट MU कंप्रेशन साइड से QBD स्क्वायर। इसमें से हम D को इधर ले जाके अंडर रूट में MU कंप्रेशन साइड डिवाइड बाय QB। दोस्तों स्टेप सेकंड है एरिया ऑफ स्टील निकालना, AST हम निकालते हैं टेंशन साइड से, इसलिए हमने MUT लिख रखा है टेंशन साइड से। और उसका होता है 0.87 F5 AST D माइनस 0.42 एक्चुअल लिमिटिंग। दोस्तों हमें AST निकालना है, तो हम AST को इस साइड ले जाके बाकी सारी वैल्यूज़ को यहाँ पुट करके MU टेंशन साइड से अपॉन 0.87 F5 D माइनस 0.42 एक्चुअल लिमिटिंग। दोस्तों यहाँ इसके बाद ये निकल के आएगा MU T 0.87 F5 JD लेबर आर्म होता है। दोस्तों इसके बाद हम बात करेंगे लिमिटिंग वैल्यू ऑफ टेंशन स्टील। जो टेंशन स्टील में जो लिमिटिंग वैल्यू है, दोस्तों इसका पहला पॉइंट ये दोस्तों काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। SSC JEE AE में डायरेक्टली इससे क्वेश्चन आते हैं और ये डायरेक्ट पूछा जाता है। तो जो मिनिमम एरिया ऑफ टेंशन रेनफोर्समेंट शुड नॉट बी लेस देन, टेंशन जोन में मिनिमम एरिया ऑफ टेंशन का रेनफोर्समेंट का जो एरिया होता है टेंशन जोन में, वो AO बाई BD, B मतलब ब्रेथ ऑफ बीम, D मतलब डेप्थ ऑफ बीम, इजिकल टू 0.85 बाई F5। इससे कम नहीं होना चाहिए। दोस्तों उसके बाद सेकंड ये भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, स्टार लगा रखा है। मिनिमम एरिया ऑफ टेंशन रेनफोर्समेंट शुड नॉट बी ग्रेटर देन 4% ऑफ ग्रॉस सेक्शन एरिया। जो मिनिमम एरिया होगा टेंशन रेनफोर्समेंट का, वो ग्रेटर नहीं होना चाहिए 4% ऑफ ग्रॉस क्रॉस सेक्शनल एरिया। जितना भी उसका ग्रॉस एरिया होगा बीम में किसी भी सेक्शन का, वो 4% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए टू अवॉइड डिफ़िकल्टी इन प्लेसिंग। अगर 4% से वो ज़्यादा हो जाएगा तो उसमें डिफ़िकल्टी आ जाएगी प्लेसिंग कराने में, और जो हमारा फ्रेमवर्क होता है उसमें कॉम्पैक्ट कराने में, कॉम्पैक्ट और प्लेसिंग में हमारी डिफ़िकल्टीज आ जाएगी अगर उसका एरिया 4% से ज़्यादा है उसका ग्रॉस एरिया। दोस्तों इसके बाद आता है हमारा इफेक्टिव स्पान ऑफ बीम। इफेक्टिव स्पान ऑफ बीम को बोला जाता है सिंपली सपोर्टेड बीम और स्लैब। द एफिशिएंसी स्पान ऑफ ए सिंपली सपोर्टेड मेंबर इज टेकन लेसर ऑफ फॉलोइंग। दोस्तों जो इसकी एफिशिएंसी होती है स्पान की, सिंपली सपोर्टेड की, वो हम टेक करते हैं लेसर ऑफ फॉलोइंग, मतलब अब जो आगे बताएंगे इससे लेस लेके चलते हैं। तो आई इजिकल टू, आई को बेसिकली नोट किया जाता है सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस बिटवीन सपोर्ट। जो सपोर्ट्स मान लो हमारे सपोर्ट्स, इनके सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस के बीच का डिस्टेंस को बोला जाएगा आई। और इसके आउटर सरफेस से लेके इसके आउटर सरफेस को बोला जाता है क्लियर स्पान। सेंटर टू सेंटर को बोला जाएगा आई। दोस्तों आई इजिकल टू LC प्लस डी। आई मतलब क्या होगा, सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस बिटवीन सपोर्ट। LC हमारा हो जाएगा क्लियर स्पान। तो आई की जो वैल्यू होती है, आई इजिकल टू हमारा आई होना चाहिए LC प्लस डी। LC हमारा ये हो जाएगा क्लियर स्पान एंड टू एंड डिस्टेंस प्लस डी मतलब ओवरऑल डेप्थ, डी मतलब देखा ना इफेक्टिव डेप्थ और बीम ऑफ स्लैब। जो इफेक्टिव डेप्थ होगी बीम और स्लैब की, उसका फॉर्मूला उसका ये होगा आई इजिकल टू LC प्लस डी। L होगा क्लियर स्पान, डी इफेक्टिव डेप्थ ऑफ बीम और स्लैब। तो दोस्तों इसके बाद इसका सेकंड पार्ट आता है कंटिन्यूस बीम और स्लैब की बात करेंगे हम। इफ़ विड्थ ऑफ सपोर्ट TS लेस देन LC बाई 2 द इफेक्टिव स्पान इज लेसर ऑफ A। दोस्तों इसमें LC प्लस डी दे रखा है। इफ़ विड्थ ऑफ सपोर्ट TS ग्रेटर देन LC इफेक्टिव स्पान बाई 12 द इफेक्टिव स्पान इज लेसर ऑफ, जो इन दोनों से लेसर होना चाहिए इफेक्टिव स्पान। A इजिकल टू LC प्लस डी
ए इजिकल टू आई इजिकल टू एल सी प्लस डी 0.5 डी, आई इजिकल टू एल सी प्लस 0.5 टी एस। तो दोस्तों इसके बाद जो इसकी दे रखी है ये विड्थ, इसे डिनोट किया जाएगा टी एस से, और यहाँ हम टी एस की बात कर रहे हैं एल एस बाई 12, जिसका इफेक्टिव स्पान बाई 12 होना चाहिए। तो दोस्तों एल सी का लिस्ट वो बोलेंगे क्लियर, वो इफेक्टिव स्पान क्लियर स्पान। तो दोस्तों इसके सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस को बोलेंगे एल, यहाँ भी सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस को बोला गया है एल। तो एल सी हमारा ये आउटर टू आउटर क्लियर स्पान हो जाएगा, जो आउटर टू आउटर एल सी। तो दोस्तों इसकी वैल्यू आई इजिकल टू एल सी प्लस डी 0.5 टी, सेकेंड आएगा आई इजिकल टू एल सी प्लस 0.5 टी एस, इसका हो जाएगा विड्थ की। सो दोस्तों उसके बाद आता है हमारा हाउ टू फाइंड मूवमेंट ऑफ रेजिस्टेंस इन LSM। तो दोस्तों LSM के अकॉर्डिंग मूवमेंट ऑफ रेजिस्टेंस निकालने के बेसिकली दो होते हैं, एक होता है LSM में, एक होता है WSM में, दोनों के अपने अपने क्राइटेरिया है। सो दोस्तों इसमें हम बात करेंगे अकॉर्डिंग टू LSM मूवमेंट ऑफ रेजिस्टेंस निकालना। सो दोस्तों इसका स्टेप 1 होता है लिमिटिंग डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस, जैसे कि हमने आपको इससे पहले लेक्चर में बताया था लिमिटिंग डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस कैसे निकालते हैं। सो दोस्तों इसमें एक्स यू लिमिटिंग 0.53 डी, 0.48 डी, 0.46 डी, डी हो जाएगा इफेक्टिव डेप्थ ऑफ बीम ऑफ सेक्शन, मतलब 250, FE 250, FE 415, FE 500 के लिए तो अलग अलग वैल्यूज दे रखी है। हमें मान लो क्वेश्चन में FE 250 दिया है, तो 250 के लिए हम 0.553 डी यूज़ करेंगे, और डी हमारे पास क्वेश्चन में गिवन होगा। सो दोस्तों उसके बाद सेकंड स्टेप हमारा आता है एक्चुअल डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस निकालना। सो दोस्तों एक्चुअल डेप्थ क्या होता है कि जो कि कंप्रेशन और टेंशन को अलग अलग करता है। सो दोस्तों कंप्रेशन के लिए हम वैल्यू लिखते हैं 0.036 FCK इंटू बी, और टेंशन जोन के लिए लिखते हैं 0.87 AST, 0.87 जो उसका एरिया होता है स्टीलिंग टेंशन जोन। सो दोस्तों एक्चुअल डेप्थ निकालने के बाद एज इट इज़ जैसा हमने पिछले उसमें करते आ रहे हैं बीम में, सिंपल वाली में। तो दोस्तों टाइप ऑफ सेक्शन, एक्चुअल डेप्थ निकालने के बाद हमारे पास टाइप ऑफ सेक्शन आ जाएगा, हमारे पास एक्स यू की लिमिटिंग की वैल्यू आ जाएगी प्लस एक्स यू की वैल्यू आ जाएगी। अगर एक्स यू लिमिटिंग की वैल्यू स्मॉल हो जाएगी एक्स यू से, तो उसका ओवर इनपुट सेक्शन हो जाएगा। अगर एक्स यू लिमिटिंग की वैल्यू इक्वल टू आती है तो होता है बैलेंस सेक्शन। एक्स यू लिमिटिंग की वैल्यू अगर ग्रेटर आ गई एक्स यू से, तो हो जाएगा अंडर रेनफोर्स सेक्शन। तो दोस्तों इसका स्टेप 4 है। अब इसमें स्टेप 4 आएगा कैलकुलेट मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस निकालना। सो दोस्तों मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस निकालने के लिए केस 1 मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस निकालेंगे अपन कंप्रेशन साइड का, उसके बाद मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस निकालेंगे अपन टेंशन साइड का। तो बेसिकली वही फॉर्मूला आएगा 0.036 FCK इंटू बी इंटू एक्स डी माइनस 0.42 एक्स। ये है हमारा लेवर आर्म, ये कंप्रेसिव फोर्स इंटू लेवर आर्म करते आते हैं, कंप्रेसिव फोर्स इंटू एवरेज, मतलब जो हमारा फोर्स लग रहा है कितने एरिया पे लग रहा है उस हिसाब से हम उसको करते हैं। तो दोस्तों हमारे पास 0.036 FCK इंटू पी इंटू एक्स है, डी माइनस 0.42 ये हमारा लेवर आर्म, और टेंशन जोन के लिए हम बात करेंगे 0.87 AST, डी माइनस 0.42 इंटू एक्स यू। तो दोस्तों एक नोट हमें करके लिखना पड़ेगा, इफ़ एक्स यू, अगर एक्स यू ग्रेटर आ गया एक्स यू लिमिटिंग से, वी नेवर डिज़ाइन ओवर रेनफोर्स सेक्शन, वी यूज़ एक्स यू इक्वल टू एक्स यू लिमिटिंग एंड कैलकुलेट मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस फ्रॉम कंप्रेशन साइड। सो दोस्तों अगर एक्स यू ग्रेटर आ जाएगा तो हमारे पास सेक्शन बन जाएगा, हम सेक्शन डिज़ाइन नहीं करेंगे। डिज़ाइन हम इसलिए नहीं करेंगे क्योंकि हमारा कंक्रीट अगर पहले फेल हो गया तो हम सेक्शन डिज़ाइन नहीं कर सकते। सो दोस्तों हमें यूज़ करना पड़ेगा एक्स यू इज इक्वल टू एक्स यू लिमिटिंग, और उसके बाद हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस कंप्रेशन साइड से। तो कंप्रेशन साइड से करने के लिए हमारे पास 0.036 FCK इंटू बी इंटू एक्स से, डी माइनस 0.42 इंटू एक्स यू यहाँ लिख रखा है हमने। सो दोस्तों आज हमने क्या क्या पढ़ा एक बार दोबारा रिवाइंड कर लेते हैं। तो दोस्तों आज हमने ये डिज़ाइन फॉर्मूले पढ़े, वी आर स्टेप टू लिमिटिंग डेप्थ सेक्शन। उसके बाद हमने स्टेप 2 देख लिया स्टील के साइड से, उसके बाद हमने लिमिटिंग वैल्यूज़ देख ली टेंशन स्टील की, उसके बाद हमने इफेक्टिव सिंपली सपोर्टेड बीम के लिए इफेक्टिव स्पान की वैल्यू देख ली, उसके बाद कंटिन्यूस बीम के लिए देख ली हमने, उसके बाद हमने मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस निकालना सीख लिया अकॉर्डिंग टू LSM। WSM के हिसाब से हम आगे करेंगे, बेसिकली हमारा मोस्टली LSM यूज़ होता है। तो दोस्तों इसके स्टेप थे स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3, स्टेप 4, 5। सो दोस्तों आज के लिए इतना ही। इसी तरीके से हमारे चैनल पे बने रहिए, पढ़ते रहिए। दोस्तों आपका दिन शुभ हो, धन्यवाद।